इस वीडियो में हम एक थ्योरम करेंगे बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। ठीक है, किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं। और इसके साथ ही फिर हम एक और रिजल्ट प्रूव करेंगे कि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, जब ये दोनों रिजल्ट प्रूफ हो जाएंगे तो उसके बाद हम लास्ट में बोल सकते हैं कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी बीच में। एक तो है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। इसके लिए हमने पहले एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप इसको समझने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने इसका यहाँ पे रिजल्ट लिखा है। इफ़ x एंड y आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगर x और y कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n सच दैट nx ग्रेटर देन y। तो उस केस में एक नेचुरल नंबर n जरूर एग्जिस्ट करेगा कि nx की वैल्यू जो होगी वो y से बड़ी होगी। ठीक है, एक और रिजल्ट यहाँ पे यूज़ होगा इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। वो क्या है? फॉर एनी रियल नंबर x, अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर x है तो उसके लिए एक यूनिक इंटीजर z जरूर मिलेगा। वो z कैसा होगा? सच दैट z इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन z प्लस वन। ठीक है, तो इसको तो आप वहाँ से वीडियो से देख सकते हैं। तो इस वीडियो को इस मेन थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम इस थ्योरम में करेंगे ये सेकंड वाला रिजल्ट प्रूफ। ठीक है, तो पहले इसको प्रूफ करेंगे और उसके बाद फिर इसको प्रूफ करेंगे। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। फॉर एनी रियल नंबर x देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर z सच दैट z इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन z प्लस वन। कि अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है x, तो उसके लिए हमें एक यूनिक इंटीजर ज़रूर मिलेगा z। वो कैसा होगा? वो x से या तो लेस देन होगा या इक्वल होगा। पर जैसे ही हम उस इंटीजर में वन ऐड करेंगे तो x उससे छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर x मतलब कोई रियल नंबर हम लेट कर लेते हैं 2.3। ठीक है, तो देखो z की जगह अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पे 2, तो 2 इज लेस देन 2.3, लेस देन इक्वल, एंड 2.3 इज लेस देन 2 प्लस वन। ठीक है, ये आपका वो इंटीजर है, ये आपका x है, और ये क्या है? इंटीजर प्लस वन। ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर लो आप, उससे छोटा या उसके बराबर एक इंटीजर जरूर मिलेगा कि अगर मैं उसमें एक ऐड करूंगा तो वो रियल नंबर से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें कंप्लीटनेस एक्सियोम की है मतलब ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले कंप्लीटनेस एक्सियोम की स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि वो होती क्या है। कंप्लीटनेस एक्सियोम क्या होती है? अगर कोई आपके पास सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड अबव सबसेट है वो रियल नंबर्स के सेट का। ठीक है, तो एक रियल नंबर जरूर मिलेगा जो कि उस सेट का क्या बनेगा? सुप्रीमम बनेगा। हम इस चीज़ का यूज़ करके इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर ए सेट एस। कंस्ट्रक्ट किया एस। एस किस टाइप का सेट है? इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर्स के सेट से डाले गए हैं। पर कौन से इंटीजर? क्योंकि इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, इसमें सारे इंटीजर नहीं जाएंगे, इसमें केवल वो इंटीजर जाएंगे जो इस गिवन रियल नंबर से या तो लेस है या फिर इक्वल है। ठीक है, एस इज नॉन एम्प्टी। क्लियरली, एस इज नॉन एम्प्टी। एस नॉन एम्प्टी क्यों है? क्योंकि अब कोई भी रियल नंबर उठाओ, जैसे टू से छोटे दुनिया भर के इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो जो कि सेट में जाएंगे, आप x की कोई भी वैल्यू दो, उससे छोटे बहुत सारे इंटीजर हैं, वो सारे इंटीजर एस सेट में जाएंगे, तो एस सेट एम्प्टी नहीं है। अब हम दिखाएंगे एस बाउंडेड अबव सेट है, सिंस m इज लेस देन इक्वल्स टू x फॉर ऑल m बिलोंग्स टू s। इस s के अंदर से कोई भी m उठाओ, वो किस टाइप का होगा? वो x से या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, यानी इस सेट s का हर एलिमेंट इस नंबर n से क्या है? नहीं सॉरी, इस नंबर x से क्या है? लेस देन इक्वल है। तो सेट s के लिए x क्या बन गया? अपर बाउंड बन गया। दिस इंप्लाइज s इज
बाउंडेड अबव सेट। तो एस कैसा सेट बन गया, बाउंडेड अबव सेट बन गया। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, दस एस इज नॉन एम्पटी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो एस क्या बन गया है, नॉन एम्पटी बाउंडेड अबव सबसेट बन गया है रियल नंबर्स का। तो बाय कंप्लीटनेस एक्सियोम, बाय कंप्लीटनेस एक्सियोम एस हैज ए रियल नंबर एज इट्स सुप्रीमम। तो हमें क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा जो कि सेट एस का क्या बनेगा, सुप्रीमम बनेगा। तो हम उसको नाम दे देते हैं जेड। जो हमें रियल नंबर मिलेगा जो एस का सुप्रीमम बनेगा, हमने उसका नाम रख दिया जेड। अब एक बात बताओ, सेट एस के अंदर क्या है, सारे के सारे इंटीजर्स हैं। अगर किसी सेट के अंदर सारे के सारे इंटीजर्स रखे हैं तो उसका जो सुप्रीमम होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, दूसरी बात, ये सुप्रीमम है और सुप्रीमम हमेशा यूनिक होता है, सुप्रीमम हमेशा यूनिक होता है। तो जेड भी यूनिक होगा। तो दस जेड इज ए यूनिक इंटीजर। तो जेड क्या बन गया, यूनिक इंटीजर बन गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, एक यूनिक इंटीजर चाहिए, ये यूनिक इंटीजर जेड, तो वो तो हमें मिल गया है। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, m इज लेस देन इक्वल्स टू x फॉर ऑल m बिलोंग्स टू s। इसका मतलब सेट का हर एलिमेंट x से लेस देन इक्वल है। ठीक है ना, तो x क्या है, सेट s के लिए अपर बाउंड है। सिंस x इज एन अपर बाउंड, since x is an upper bound of s and z is supremum of s। x s का अपर बाउंड है और z s का सुप्रीमम है। तो हमें पता है सुप्रीमम सारे अपर बाउंड्स में सबसे छोटा होता है। दिस इंप्लाइज z इज लेस देन इक्वल्स टू x। ठीक है, तो यहाँ से एक रिजल्ट मिल गया हमें कि z है जो वो लेस देन इक्वल्स टू x है। ठीक है, अभी क्लेम क्या है हमारा, x इज लेस देन z प्लस वन। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था z इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन z प्लस वन। हमने ये वाला पार्ट तो प्रूफ कर लिया, z इज लेस देन इक्वल्स टू x। अब ये क्या रहता है, x इज लेस देन z प्लस वन। ठीक है, तो इसके लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करेंगे, मतलब लेट इफ पॉसिबल x इज नॉट लेस देन z प्लस वन। हम मान के चलते हैं कि x z प्लस वन से छोटा नहीं है। अब ये नंबर इससे लेस देन नहीं है, इसका मतलब ये नंबर या तो इससे ग्रेटर देन होगा या फिर इसके इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू z प्लस वन, डेट इज z प्लस वन इज लेस देन इक्वल्स टू x। ठीक है, अब एक बात बताओ, z इंटीजर है, उसमें वन ऐड करेंगे तो भी वो क्या रहेगा, इंटीजर। तो ये एक इंटीजर है जो कि x से लेस देन इक्वल है। ठीक है, और सेट s में वो सारे इंटीजर है, सेट s में वो सारे इंटीजर है जो लेस देन इक्वल है x से, और z प्लस वन भी क्या है, एक इंटीजर है जो लेस देन इक्वल है x से। तो दिस इंप्लाइज z प्लस वन इज एन एलिमेंट ऑफ s। तो z प्लस वन क्या बनेगा, s सेट का एक एलिमेंट बनेगा। और हमें यह भी पता है कि s सेट का सुप्रीमम कौन है, z। जो सुप्रीमम होता है किसी सेट का वो उस सेट के सभी एलिमेंट से या तो ग्रेटर देन होता है या फिर इक्वल होता है। तो z इस एलिमेंट से भी ग्रेटर देन या इक्वल होगा। ठीक है ना, तो सिंस z इज सुप्रीमम ऑफ s, दिस इंप्लाइज z प्लस वन इज लेस देन इक्वल्स टू z। ठीक है, z सुप्रीमम है। यहाँ पे जो ये z प्लस वन है ये क्या है, ये एलिमेंट है किसका, ये एलिमेंट है s का। ठीक है, ये एलिमेंट है s का, और ये राइट साइड में क्या है, सुप्रीमम ऑफ s। तो हमें पता है सुप्रीमम ऑफ s हमेशा ग्रेटर देन इक्वल रहेगा एलिमेंट ऑफ s से। ठीक है, पर इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, z प्लस वन इज लेस देन इक्वल्स टू z। एक इंटीजर है, आपने उसमें वन ऐड किया,
और जो आंसर मिला वो या तो बराबर होगा या फिर उस नंबर से छोटा होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप किसी भी इंटीजर में एक ऐड करोगे तो वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगी, इक्वल भी नहीं रहेगी, ना छोटी होनी है। ठीक है, तो z+1 लेस देन इक्वल्स टू z इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। दिस इम्प्लाइज आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हम लेके चले थे वो गलत है। हम क्या लेके चले थे कि x z+1 से लेस देन नहीं है, तो ये बात गलत है। दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन z+1, तो क्या बात सही होगी यहाँ पे, x z+1 से लेस देन होगा। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट और मिल गया। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x है जो आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू z होगा और लेस देन z+1 होगा। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो हमने इसको प्रूफ किया। अब हम करते हैं मेन थ्योरम के प्रूफ को। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर टू रियल नंबर्स x एंड y। तो हमने दो रियल नंबर कंसीडर कर लिए, एक का नाम x है, एक का नाम y है। ठीक है, अब ये दो रियल नंबर है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। तो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है तो एक नंबर बड़ा होगा, दूसरा नंबर छोटा होगा, इक्वल तो है नहीं क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है। लेट अस कंसीडर टू रियल नंबर x एंड y सच दैट x इज लेस देन y। ठीक है, x छोटा रियल नंबर है और y बड़ा रियल नंबर है। दिस इम्प्लाइज y माइनस x इज ग्रेटर देन 0। डेट मीन्स y माइनस x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। तो y माइनस एक्स क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, देखो हम यहाँ पे ना आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए, एक x दूसरा y। ठीक है, तो अब हमारे पास केवल एक पॉजिटिव रियल नंबर है y माइनस एक्स, तो दूसरा पॉजिटिव रियल नंबर हम 1 को ट्रीट करेंगे। ठीक है ना, एज वी नो 1 is also a positive real number। ठीक है, तो अब हमारे पास दो पॉजिटिव रियल नंबर हो गए हैं, एक है y माइनस एक्स, दूसरा है 1। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर मिलेगा n, कि nx इज ग्रेटर देन y। तो सो बाय यूजिंग Archimedean property, there exists a natural number n belongs to n such that n into y minus x is greater than 1। ठीक है, तो we can write ny minus nx is greater than 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, ny minus nx is greater than 1 और ny is greater than 1 plus nx। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स इज लेस देन एन वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे जो अभी हमने ऊपर लिखा था, सेकंड वाला रिजल्ट। अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है x, तो उसके लिए एक यूनिक पॉजिटिव, एक यूनिक इंटीजर, पॉजिटिव नहीं, एक यूनिक इंटीजर z जरूर मिलेगा कि z इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन z+1। अब हम यहाँ पे सेकंड वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे जो हमने ऊपर लिखा था, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे, नाउ 1 प्लस एक्स इज ए रियल नंबर। 1 प्लस एक्स क्या है, एक रियल नंबर है। तो सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, हम उस इंटीजर का नाम रख देते हैं m, सच दैट
m is less than equals to 1 plus nx इज लेस देन m प्लस 1, ठीक है। तो m लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स और 1 प्लस एन एक्स लेस देन है m प्लस 1। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 प्लस एन एक्स किससे लेस देन है, एन वाई से। तो और वी कैन राइट m इज लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स इज लेस देन, यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स एन वाई से भी लेस है, ठीक है। तो यहाँ हमने दो चीज़ें निकाल ली हैं, ठीक है। एक तो m इज लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स इज लेस देन एन वाई, और m इज लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स इज लेस देन m प्लस 1। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, इन दोनों चीज़ों को, 1 प्लस एन एक्स इज लेस देन m प्लस 1, दिस इम्प्लाइज एन एक्स किससे लेस देन होगा, m से, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो एक रिजल्ट ये है और एक रिजल्ट ये है। अब इनको एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो इनसे क्या कंक्लूड करेंगे, एन एक्स किससे लेस देन है, m से लेस देन है, और m किससे लेस देन इक्वल है, 1 प्लस एन एक्स से, और 1 प्लस एन एक्स किससे लेस देन है, एन वाई से। ये नंबर इससे लेस देन है और ये नंबर इसके लेस देन और इक्वल है, ये नंबर इससे लेस देन है। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं एन एक्स इज लेस देन m इज लेस देन एन वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को n से डिवाइड कराएं, तो हम क्या लिखेंगे, x इज लेस देन m बाई n इज लेस देन y। n से डिवाइड करा सकते हैं, क्यों करा सकते हैं, क्योंकि n नॉट इक्वल्स टू 0 है। n तो एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर से हम डिवाइड करा सकते हैं। नेचुरल नंबर से डिवाइड कराना पॉसिबल है क्योंकि नेचुरल नंबर 0 नहीं होता, ठीक है। तो इसके बाद इसको, ये क्या कैसा नंबर है, ये m क्या है, m एक इंटीजर है, n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर भी इंटीजर होते सारे के सारे, और n की वैल्यू 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये किस टाइप का नंबर है, ये हम इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। अगर इनका जीसीडी 1 नहीं भी हुआ तो हम उनको कैंसिल आउट करके जीसीडी को तो 1 बना लेंगे, ठीक है। तो इट कैन बी रिटन एज x इज लेस देन r1, इसको हम r1 बोल देते हैं, इस m बाई n को, इज लेस देन y, वेयर r1 हमने किसको नाम दिया है, m बाई n को, ठीक है। तो x और y क्या थे हमारे पास, दो रियल नंबर थे, हमने उनके बीच में एक क्या कैसा नंबर ढूंढ के दिखाया है, एक रैशनल नंबर, ठीक है। r1 इक्वल्स टू m बाई n विच इज ए रैशनल नंबर, विच इज ए रैशनल नंबर। तो हमने दो रियल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर ढूंढ के दिखा दिया, r1, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि हर रैशनल नंबर कैसा नंबर होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। नाउ कंसीडर टू रियल नंबर्स x एंड r1, ठीक है। और x और r1 भी डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। कंटिन्यू अबव प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। जो हमने ऊपर प्रोसेस सीखी है हम उसको सेम स्टेप से अगर दोबारा से करें, पर x और y की बजाय x और r1 पे करें, तो वी गेट ए रैशनल नंबर r2, ठीक है। तो हमें एक रैशनल नंबर r2 मिलेगा, कैसे, x इज लेस देन r2 इज लेस देन r1। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे और इससे, तो दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन r2 इज लेस देन r1 इज लेस देन y। तो हमने x और y के बीच में कितने नंबर ढूंढ के दिखा दिए, दो रैशनल नंबर ढूंढ के दिखा दिए हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे इनफाइनाइट टाइम्स, तो x और y के बीच में कितने रैशनल नंबर मिलेंगे हमें, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिलेंगे। दस वी कैन से there are infinitely many rational numbers between any
टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स हमें मिल सकते हैं। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसको हम एज अ कोरोलरी प्रूफ करेंगे इसी मेन थ्योरम की। तो कोरोलरी है बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सेम उसी तरीके से करेंगे पूरी की पूरी प्रोसेस, बस उसको शॉर्ट में करेंगे। लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू रियल नंबर्स। एक्स और वाई हमने क्या किया, दो रियल नंबर कंसीडर कर लिए जो कि डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन राइट एक्स इज लेस देन वाई, तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई से छोटा है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस रूट टू इज लेस देन वाई माइनस रूट टू, ठीक है। क्योंकि हमने दोनों तरफ सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करी है और हमने ना पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करी है, तो x माइनस रूट टू इज लेस देन वाई माइनस रूट टू। अब x माइनस रूट टू कैसा नंबर है, देखो x कैसा नंबर था, रियल नंबर है, और रूट टू कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर भी कैसे नंबर होते हैं, आप बोलोगे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। सेम काम यहाँ पे है, y रियल है और रूट टू इरेशनल, इरेशनल भी कैसे नंबर होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। तो रियल ऐसे रियल घटाओगे तो क्या मिलेगा, रियल ही मिलेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कैसा नंबर है, ये ओवरऑल एक रियल नंबर है। यहाँ पे y माइनस रूट टू भी कैसा नंबर है, रियल नंबर है। यानी ये दो रियल नंबर्स है जिसमें ये रियल नंबर इससे छोटा है, ठीक है ना। और इसके लिए तो हमने अभी अभी थ्योरम करी है कि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स मिलते हैं। तो उस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, तो नाउ एक्स माइनस रूट टू एंड वाई माइनस रूट टू आर टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर, ठीक है। सो ए रैशनल नंबर से R1 लाइज बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर तो जरूर मिलेगा। स्टार्टिंग में हमने एक ही रैशनल नंबर दिखाया था, फिर उसके बाद उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहे थे तो बहुत सारे रैशनल नंबर मिल गए थे, ठीक है। देयरफॉर एक्स माइनस रूट टू लेस देन एक रैशनल नंबर R1 लेस देन वाई माइनस रूट टू, ठीक है। अब हम पूरे के पूरी इनइक्वालिटी में रूट टू अगर ऐड कर देते हैं सारे में तो हमें क्या मिलेगा, तो एक्स लेस देन R1 प्लस रूट टू लेस देन वाई प्लस रूट टू, ठीक है। तो ये कैसा नंबर था, ये रैशनल नंबर था, और ये कैसा नंबर है, रूट टू इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर में जब हम इरेशनल नंबर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये बीच में जो नंबर बन गया है ये कैसा नंबर बोलेंगे, हम इसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। यहाँ पे गलती से रूट टू लिखा गया है, यहाँ पे रूट टू नहीं आएगा। तो x और y के बीच में हमने क्या ढूंढ के दिखा दिया, एक इरेशनल नंबर। ये रैशनल प्लस इरेशनल हमें क्या मिलेगा, इरेशनल, ठीक है। तो हमने दो इरेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर ढूंढ के दिखाया है, ठीक है। अब सेम प्रोसेस करेंगे हम किसके लिए, x और R1 प्लस रूट टू के लिए। ये भी रियल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो फिर ये भी रियल नंबर होगा। इनके बीच में भी हमें ऐसे ही एक इरेशनल नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते रहेंगे इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स, तो इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स मिलेंगे हमें यहाँ से, ठीक है। दस वी कैन से देयर आर infinitely many irrational number between any two distinct रियल नंबर्स,
ठीक है। तो किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर मिल गया हमें। और अभी इससे पहले हमने क्या दिखाया था यहाँ पे, बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर, ठीक है। तो किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल होते हैं और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल होते हैं। तो हम यह भी बोल सकते हैं कि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हो गए हैं, ठीक है। Thus we can say between any two distinct real number there are infinitely many real numbers। तो हमारी थ्योरम कंप्लीट होगी।